आपने ये महसूस ज़रूर किया होगा कि हम आंख बंद कर सीधा क्यों नहीं चल पाते हैं। कभी सोचा है कि क्यों नहीं चल पाते? अगर हम स्ट्रेट चलने की ट्राई करते भी हैं तो हम कर्व पाथ ट्रेस करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि इसका कारण क्या है। देखिए, हम स्ट्रेट लाइन यानी सीधा इसलिए नहीं चल पाते हैं क्योंकि हमारा बॉडी बैलेंस्ड यानी संतुलन में नहीं रहता है। हमारे बॉडी का संतुलन 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला आई, दूसरा ईयर, तीसरा मसल्स, जॉइंट्स या लिगामेंट्स। आई हमारा आँख एक निश्चित दिशा निर्धारित करता है ताकि हम उस रेफरेंस पॉइंट की तरफ वॉक करें। ईयर यानी कान हमारे इनर ईयर में काफ़ी अच्छा बैलेंसिंग मैकेनिज्म होता है। आँख और कान दोनों मिलकर अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। मसल्स, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स ये हमारे ब्रेन को सिग्नल या सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। तीनों मिलकर हमारे बॉडी को परफेक्टली बैलेंस रखते हैं और जब हमारा आई क्लोज रहता है तब हमारे बॉडी में ये सिग्नल का जो रिसीविंग पावर है ये सिग्नल अच्छे से रिसीव नहीं होता है, जिसके कारण हम स्ट्रेट नहीं चल पाते हैं। एनर्जी क्राइसिस यह टर्म आपने पहले कभी ज़रूर सुना होगा। इस समय जब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है तो हमें किसी भी काम को जल्दी पूरा करना होता है। हमें इसके लिए तरह तरह के एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या हम बोल सकते हैं जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। घर में दिया जलाना हो, बाइक, बसेस, ट्रेन या एरोप्लेन में सफ़र करना हो तो हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो घर में बिजली के लिए हम कोल या यूरेनियम का उपयोग करते हैं बड़े स्तर पे। लेकिन क्या आपको पता है हमारे पास जितने फ्यूल हैं जैसे एलपीजी, कोल, यूरेनियम, पेट्रोल, केरोसिन, चारकोल, वैसे ही लिक्विड हाइड्रोजन भी एक फ्यूल है। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम का बहुत सारा सैंपल है, जैसे एलपीजी, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, चारकोल, मीथेन सब 1 ग्राम है। तो अगर बारी बारी से सबको 1-1 ग्राम जलाया जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हाइड्रोजन से मिलता है, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि 71% वाटर, फिर वाटर में H2O यानी 2 हाइड्रोजन, तो फिर इन्हें एक्सट्रैक्ट करके सारी एनर्जी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वाटर इतना ज़्यादा होता है कि उतने पैसों में हम दूसरे एनर्जी सोर्स काफ़ी मात्रा में खरीद सकते हैं। इसलिए सिर्फ हम लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल कुछ स्पेशल काम जैसे रॉकेट में यूज करते हैं, जैसे हायर इंपल्स कराने के लिए। क्या आपको मालूम है कि रॉकेट कैसे वर्क करता है? कैसे आपको अर्थ से स्पेस में प्रोजेक्ट किया जाता है? जी हाँ, अगर ये प्रश्न आप किसी से पूछे तो ये उनका जवाब आएगा कि एस्केप वेलोसिटी दे दो और रॉकेट स्पेस में चला जाएगा। लेकिन सही मायने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है मिनिमम वेलोसिटी, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पुल से बाहर निकल जाए। रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तब उसका स्पीड यानी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की तुलना में काफ़ी कम होता है। बाद में लगातार इम्पल्स और फ्यूल के मौजूदगी में ये कंटिन्यूअस थ्रस्ट की वजह से ये अपने स्पीड को प्राप्त कर लेता है। और ये कितनी दूरी तक जाता है ये डिपेंड करता है कि रॉकेट के अंदर कितना फ्यूल मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आइजैक न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो ये कौन लोग थे, तो आपका जवाब आएगा कि ये लोग साइंटिस्ट थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो टर्म साइंटिस्ट है ये 17th सेंचुरी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस समय न्यूटन को नेचुरल फिलोसफर जैसे टर्म का यूज करके संबोधित किया जाता था। रसायन शास्त्र में आपने हेरोइन नाम का कंपाउंड तो ज़रूर सुना होगा। भले ही ये नाम आपको विचलित कर दे, सोचने को मजबूर कर दे कि ये तो एडिक्टिव होता होगा ना। क्या आपको पता है हीरोइन वॉज नॉट ऑलवेज हेटेड एंड फेयर्ड
1898 से लेकर 1910 के बीच में जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी बेयर्स इसे एक कफ सप्रेसेंट के तौर पे बेचा करती थी। और सबसे आश्चर्य वाली ये बात है कि लीगली अवेलेबल ब्रांड होने के बाद भी उस समय तक साइंटिस्ट इसका केमिकल स्ट्रक्चर तक नहीं जान पाए थे। इससे पहले कि हमारा आज का वीडियो ख़त्म हो, हम आपको आज एक हैप्पी फ्रूट से मिला जाते हैं। गर्मी के दिनों में हैप्पी करने वाला फ्रूट आम नहीं बल्कि सबका फेवरेट केला है। जी हाँ, दरअसल केले को हैप्पी फ्रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाल में ही किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ एक केला खाने से हमारे बॉडी में इमोशनल चेंज होता है, जो ना कि सिर्फ डिप्रेशन जैसे खतरनाक बीमारियों का इलाज करता है बल्कि एंगर मैनेजमेंट यानी क्रोध नियंत्रण एवं कार्ब सप्लीमेंट यानी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को सप्लाई भी करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले संडे को। तो साइंस की इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल एवरग्रीन साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे दूर दूर तक पहुंचाएं। कहां तक? दूर दूर तक।